श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 64। जिस इंसान ने अपने राग और द्वेष को जीत लिया उसे दुनिया की कोई परिस्थिति अंदर से हिला नहीं सकती, शांति बाहर नहीं मिलती। जब मन आपके वश में आता है तब असली पीस शुरू होता है। श्लोक। राग द्वेष विमुक्तेषु विषयानिद्र ये शरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम दिगत क्षति। 64। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है राग द्वेष विमुक्ते तु, आसक्ति व या मोह, नफरत या विरोध, मुक्त होकर लेकिन या परंतु। विषयान इंद्रिय चरण, विषयों को इंद्रियों द्वारा व्यवहार करते हुए या विचरण करते हुए। आत्मवश्य विधेयता प्रसादम अधिक क्षति, अपने वश में रखी हुई, जिसने अपने मन को अनुशासित कर लिया है, शांति या निर्मलता प्राप्त करता है। इस श्लोक का सरल अर्थ है जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर अपने नियंत्रित इंद्रियों के द्वारा संसार के विषयों में व्यवहार करता है और अपने मन को अपने वश में रखता है, वह तो मानसिक शांति प्राप्त करता है। कुरुक्षेत्र का मैदान सामने है, एक तरफ धर्म की सेना है और दूसरी तरफ अधर्म की। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध की रणनीति नहीं बता रहे थे, वे अर्जुन को अपने मन को जीतने की रणनीति बता रहे थे। क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, सबसे बड़ा युद्ध इंसान के भीतर चलता है। अर्जुन के सामने अपने ही लोग थे, मोह था, भावनाएं थी, डर था, द्वंद्व था। और श्री कृष्ण जानते थे कि अगर मन ही भ्रमित हो गया तो हाथ में कितना ही बड़ा अस्त्र क्यों न हो, इंसान सही निर्णय नहीं ले पाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं राग द्वेष विमुक्त स्तेतु, अर्थात जीवन में राग और द्वेष से ऊपर उठो। राग क्या है? जो चीज़ हमें पसंद आती है उसे किसी भी कीमत पर पाने की इच्छा, और द्वेष जो पसंद नहीं है उसे हर हाल में दूर करने की भावना। आज भी हमारी ज़िंदगी इन्हीं दो चीज़ों के बीच फंसी हुई है। जिसने हमारी तारीफ़ की हम उसे पसंद करने लगे, जिसने हमारी आलोचना की हम उससे नाराज़ हो गए, जिसने हमें फ़ायदा दिया हम उसके करीब हो गए, जिसने हमारे खिलाफ बात की हम उससे अपना दुश्मन समझ बैठे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को परिस्थितियों का गुलाम मत बनाओ। तारीफ आपको इतना ऊपर न उठाए आप अहंकारी हो जाएं, और किसी की आलोचना आपको इतना नीचे न गिराए कि आप खुद पर विश्वास खो दें। यही बैलेंस है, यही इनर कंट्रोल। महाभारत में अर्जुन को सबसे बड़ी विजय युद्धभूमि पर नहीं मिली, सबसे बड़ी विजय तब मिली जब उसने अपने भ्रमित मन को विजय प्राप्त की। क्योंकि जिस दिन मन आपके नियंत्रण में आ गया उस दिन परिस्थितियों आपकी शांति तय करेगी। सुख आया आप बहकेंगे नहीं, दुख आया आप टूटेंगे नहीं, प्रशंसा मिली आप अहंकार नहीं करेंगे, आलोचना मिली आप अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। यही श्री कृष्ण का संदेश है। इंद्रियों को दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है, उसे अपने वश में रखने की ज़रूरत है। दुनिया में रहो, काम करो, लोगों से मिलो, सफलता का आनंद लो, लेकिन अपनी शांति की चाबी दूसरे के हाथ में मत दो। क्योंकि अगर आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करती है तो आपकी खुशी आपके नियंत्रण में नहीं है। रियल फ्रीडम तब है जब आपका माइंड आपका मास्टर नहीं, आपका इंस्ट्रूमेंट बन जाए। और जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय दिखाई देता है, तभी बुद्धि साफ काम करती है, तभी इंसान प्रतिक्रिया नहीं देता, रिस्पॉन्स करता है। यही अंतर है एक सामान्य व्यक्ति और एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, पसंद और नापसंद से ऊपर उठो। हर चीज़ सही नहीं होती और हर नापसंद चीज़ गलत नहीं होती।
लर्न टू चूज विथ विजडम, नॉट जस्ट इमोशन। दूसरा, अपनी खुशी की चाबी दूसरों को मत दो। किसी की तारीफ से उड़ना और आलोचना से टूटना दोनों मन की कमजोरी है। तीसरा, इंद्रियों को नियंत्रित करो, जो मन कहे वही करना फ्रीडम नहीं है। अपने मन को सही दिशा देना ही रियल फ्रीडम है। चौथा, परिस्थितियों में बैलेंस रखो, सुख में अति उत्साह और दुख में निराशा दोनों से बचो। स्टे बैलेंस्ड, स्टे फोकस्ड। पांचवा, मन जीता तो जीवन जीता। बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने भीतर के मोह, क्रोध, द्वेष और अस्थिरता पर विजय पाना जरूरी है। याद रखिए, दुनिया को जीतने वाला इंसान महान नहीं होता, अपने मन को जीतने वाला इंसान महान होता है। जिस दिन आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार से तय होना बंद हो जाएगी, जिस दिन आपकी शांति परिस्थितियों की मोहताज नहीं रहेगी, जिस दिन पसंद और नापसंद आपके निर्णयों पर राज नहीं करेंगे, उस दिन समझ लेना आपने अपने भीतर का कुरुक्षेत्र जीतना शुरू कर दिया है। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, मन को अपना सेवक बनाओ, मालिक नहीं। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। यही रियल पीस, रियल पावर और रियल विक्ट्री है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें राग और द्वेष से ऊपर उठना भी सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लाता रहूँगा, और गीता अध्याय और श्लोक से हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें मैं राग द्वेष से ऊपर उठा रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।